हमने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, फॉर दैट मैटर, सिर्फ यूपीएससी सीएससी नहीं, उनकी यही मेजर कंप्लेन रहती है कि हमारा तो 2 लाख चला गया, 4 लाख चला गया, लेकिन कोई भी आउटपुट हमको नहीं आया। और वो इसीलिए होता है क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि कोचिंग का जो शब्द का अर्थ है वो गाइडेंस ही है। इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली कि वो आपको एग्जाम पार करा देगा, इस हिसाब से तो हर किसी का एग्जाम क्लियर हो जाता, बट सेल्फ एफर्ट्स की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जाम में। तो उसी रो में सेल्फ स्टडी, जिसके बारे में बाय एंड लार्ज टॉपर्स काफी ज्यादा बार रीटरेट कर करके बोलते हैं, मैं नंदिनी आप सभी के लिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे लेके आई हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें मैं ना कि सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, बट ऑल्सो इफेक्टिवली बताऊंगी कि इसके पीछे का साइंटिफिक डेटा क्या है, एज टू इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है सेल्फ स्टडी को। तो बिना किसी और देरी के हम आज का जो सेशन है वो चालू करते हैं, एंड लेट अस अंडरस्टैंड द एक्चुअल साइंस बिहाइंड सेल्फ स्टडी। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली फेल क्यों करते हैं इवन आफ्टर कोचिंग? अगर हम इस पर्टिकुलर फैक्ट को देखने की कोशिश करें तो बैचेस काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होते हैं। अब आपको हर कोई तो अनअकैडमी के एजुकेटर्स की तरह हैंड होल्डिंग नहीं कर पाएगा। इट्स ओनली अस हु डू दैट कि आपको जो क्राउडेड बैचेस का आइडिया है वो फील ना हो, क्योंकि हम आपको इंडिविजुअल लर्निंग और असिस्टेंस दोनों देते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखो तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं दे बिकम ओवरली डिपेंडेंट अपॉन द टीचर, एंड नोट्स का एस्पेक्ट देखो, पढ़ाने का एस्पेक्ट देखो, इट्स मोस्टली बेस्ड आउट ऑन द फैक्ट कि वन साइज फिट्स ऑल का जो अप्रोच है वो मेजरली प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि हर किसी के लिए इंडिविजुअल टाइम टेबल स्ट्रैटेजी क्यूरेट करना इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज समथिंग दैट यू गेट विद एन अकेडमी मेंटरशिप के फॉर्मेट में। तो यू सी कि कितना बड़ा फॉर्मेट डिफरेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो हम आपको देते हैं ना अदरवाइज एग्जिस्ट करता है मार्केट में। इफ यू सी तो इवन द कोचिंग institutes as such are not ready to take ownership. But what is actually self study? ये जो हम बार बार इस टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या? तो अगर हम सेल्फ स्टडी की बात करें तो ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से अध्याय करना, खुद से पढ़ना। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग वेयर इन आप जो है या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने इंडिविजुअल यानी कि अपने एकल एफर्ट्स ही लगाता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बन जाए। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये हो जाता है एक इम्पॉर्टेंट नोशन टू एक्चुअली स्वेयर बाय, क्योंकि अगर हम खुद से नहीं पढ़ेंगे एंड वी जस्ट ओनली रिलाई ऑन आवर क्लास नोट्स, तो इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि उसका रिटेंशन हमको करीब करीब सिर्फ 5% ही रहता है। उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो कोचिंग के बाद मेजरली जो फेलियर रेट्स हैं वो इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि इन सारी एस्पेक्ट्स पे मेजरली काम नहीं किया जाता। तो इसीलिए अगर आप ये लर्निंग पिरामिड देखो तो आपको पता चलेगा कि लेक्चर का रिटेंशन सिर्फ 5% रहता है। अगर आप स्वयं से सिर्फ रीडिंग करते हो तो उसका रिटेंशन 10%, लेकिन अगर आप वहीं पे खुद को पढ़ाते हो या दूसरों को पढ़ाते हो और बार बार उस कॉन्सेप्ट को ब्रश करते रहते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके पास 75 to 90% आता है, विच इज सब्सटैंशियल। तो अगर आप देखोगे तो जो टॉपर्स होते हैं दे एसेंशियली हैव अ मिरर टॉक, अपने आप को समझा रहे होते हैं, अपने भाई बहन को पढ़ा रहे होते हैं, एंड इनफैक्ट देयर आर वेरी मेनी एस्पिरेंट्स हु हैव बीन टीचिंग देयर चिल्ड्रन जो कि उनके आसपास रहते हैं, जिसके बेसिस से उनका रिविजन होता रहता है। इनफैक्ट फेलो एस्पिरेंट्स को भी पढ़ाते हैं। तो इस सब रिस्पेक्ट में क्या होता है कि दे गेन एन एज ओवर एवरीवन अदर हु इज the part of the system, who's the part of the preparation journey. तो उस respect में since they swear by कि they read on their own, they had their coaching also in hand, notes भी पढ़ लिया and उसके बाद दूसरों को पढ़ा भी दिया, और एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार पढ़ा दिया। तो उस respect में एक जो clarity होती है ना वो दिमाग में जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि जो भी आप पढ़ा रहे हो वो आपके कान में भी जाता है एंड आपका ब्रेन जो है वो खुलता है, एंड ब्रेन के खुलने से न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है हमारी
हमारी ब्रेन की वो बेटर होती है। एंड उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमारा आइडेंटिफिकेशन और ज़्यादा बेटर हो जाता है टॉपिक्स के साथ, जिसके वाया अगर कोई भी रीसेंट एडिशन है तो वो हम खुद से कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई भी नुआंस एज सच एग्जिस्ट करता है जो कि बैक कर सकता है हमारी स्टडी को। तो उस रिस्पेक्ट में जस्ट गोइंग बाय द बुक्स, जस्ट क्रैमिंग थिंग्स, सिर्फ लिख लिख के याद करने से इस प्रेपरेशन जर्नी में काम नहीं चलेगा। आपको खुद को एक एज देनी पड़ेगी जिसके वाया आप सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहो। अब अगर आप देखो कि हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे सेट होते हैं, तो वो मेजरली ऐसे ही हैं कि आपको PYQs कोचिंग पे डिपेंड होके नहीं बल्कि खुद से डिकोड करने हैं। अगर आप देखो टेस्ट सीरीज को जब भी आप लगाते हो तो उसको चेक करने के बाद आपको खुद को एक फीडबैक प्रोवाइड करना है, आपको खुद के फ्रेमवर्क्स, खुद के माइंड मैप्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद के नोट्स बनाने हैं, जिसके वाया आप ये एग्जामिनेशन में जो है एक एज प्राप्त कर सकते हो और हो सकता है एग्जाम क्लियर भी कर दो। तो टॉपर्स नोट्स का जो कॉन्सेप्ट है या फिर किसी और के नोट्स पे जो रिलाय करने का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा निगेट करो और खुद से मेहनत करो। खुद की मेहनत जो रहेगी वो आप लोगों को श्योरली जो है वो फल दिलवाएगी ही दिलवाएगी। अगर आप देखो तो कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें और एग्जिस्ट करती हैं विद इन द नुआंस ऑफ कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी, जिसमें अगर आप स्पीड के बेसिस पे देखो तो सेल्फ स्टडी में आप अपने पेस पे पढ़ सकते हो, क्लैरिटी के बेसिस पे देखो तो आप डीप फोकस दे सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स पे, डिपेंडेंसी देखो तो सेल्फ रिलायंस आती है, देयर इज नो डिपेंडेंसी एज सच, एंड कॉस्ट के बेसिस में भी इट इज मोस्टली फ्री। हेंस दिस शुड बी वन सच मोडालिटी जिसको आंख बंद करके ले लेना चाहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि एक्चुअल में हम सेल्फ स्टडी क्यों करनी चाहिए और कैसे कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन मोर टूल्स जिनका इस्तेमाल करके आप जो है स्मार्ट स्टडी भी कर सकते हो, विच इज पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना, विच इज 25 मिनट तक पढ़ना और फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लेना, एंड जब ये 4 बार हो जाए तो एक 30 मिनट्स का ब्रेक लेना। इस रिस्पेक्ट में आपकी जो पढ़ाई है वो इफेक्टिव हो जाएगी सिंस यू विल ब्रेक डाउन इनटू चंक्स, एंड जो भी चंकिंग करके हम याद करते हैं वो हमको बेटर रिटेन रहता है, जैसे कि मोबाइल नंबर्स, राइट। अगर आप देखो तो आप फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो छोटे छोटे, आपने मेजरली देखे होंगे टॉपर्स के जो रूम वगैरह होते हैं उसमें ढेर सारे हाँ वहाँ स्टिकी नोट्स लगे रहते हैं, तो उस बेसिस पे आप फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो या फिर इन ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो जिसके वाया वो ऑटोमेटिकली आपको फ्लैश कार्ड जनरेट करके दे देगा। Mind map is something that is very very useful, other than which PYQ test series analysis should be done without a fail. टीच बैक मेथड का इस्तेमाल करके जरूर देखना, कुछ नहीं तो अपने मम्मी पापा को पढ़ा दो, तो उनका भी जो है एक तरीके से अपग्रेडेशन हो जाएगा एंड आपकी भी जो है रिवीजन हो जाएगा। तो उसी रिस्पेक्ट में थोड़ा इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करो और सेल्फ स्टडी करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, ठीक है। फॉर स्टार्टर्स आप क्या कर सकते हो कि एक फिक्स टाइम और प्लेस को चुनो, एक टॉपिक चुनो, उसको रीड करो, बुक को बंद करो और फिर जितना भी पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। रिकॉल करने के बाद जो भी याद है उसको लिखो, उसके बाद जितना भी आपने पढ़ा था उससे चेक करो, चेक करने के बाद जहाँ पे भी मिसिंग आउट हो रहा है चीज़ें उन गैप्स को फिल करो, दोबारा रिव्यू करो और उसके बाद सेम साइकिल को रिपीट 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 करो, तो उससे आपके टॉपिक्स जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे। इनफैक्ट जो हम गलती करते हैं वो हमको हमेशा याद रहती है। ऑलवेज रिमेंबर कि यू आर योर बेस्ट टीचर। Coaching can guide you, but only you can internalize the knowledge, because self-study builds thinkers, not just note memorizing machines. So yes, on that note, I would like to quickly make an announcement which is about the offer जो Unacademy run कर रही है, जिसमें 19,999 की ऑफरिंग पे आपको हमारा जो कोर्स है वो 1 साल के लिए मिल जाएगा और साथ ही साथ 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी। ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप यूज़ करें कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, मेरी मेंटरशिप और अकाउंटेबिलिटी सब एक ही जगह पे मिल जाए। हमारे जो बैचेस हैं वो इंग्लिश बैच के फॉर्मेट में ऑलरेडी लाइव हो चुका है जो 2026 के लिए है, अदर देन विच हमारे बायलिंगुअल बैचेस जो कि 27 और 28 के लिए है और हमारा हिंदी बैच जो कि 2027 के लिए है फाउंडेशन बैच, वो 8 जून से लाइव हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि 8 जून के पहले पहले आप हमारे चैनल के लिए, आप हमारे प्लेटफॉर्म के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिसके वाया
आपको रीसेंट अपग्रेडेशन आपके फाउंडेशन से लेके एडवांस नॉलेज में मिल जाए। साथ ही साथ हम कई सारे ऑप्शनल के बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी है। तो अगर आपको साइकोलॉजी ऑप्शनल के बारे में जानना है, आप कुछ भी एक्चुअल में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में डेटा प्रेजेंट है इस ऑप्शनल के लिए, शुड वी और शुड वी नॉट टेक इट, सो फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर यू कैन कनेक्ट विथ मी। मेरे से कनेक्ट करने के लिए आप इस QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। सो यस, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू रीच मी आउट। इफ यू हैव एनी फीडबैक, एनी डिमांड्स, प्लीज डू मेंशन ऑल ऑफ दोस इन द कमेंट सेक्शन डाउन देयर। एंड अगर आप कोर्स खरीदते हैं तो कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड विल स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो देन प्लीज डू like, share, comment and subscribe to our channel. Let's crack UPSC CSE. For now, this is me Nandini signing off for the day. Thank you so very much for watching.